साइम अयूब की जगह पे ना अब्दुल्ला शफीक को उठाया, ना इमाम को उठाया, ना इन्होंने शान मसूद को उठाया। इन्होंने क्या किया, बाबर आजम को वन डाउन से हटा के ओपनर बना दिया कि आजा बाबर तू ओपनर बन जा फखर के साथ। हाँ, फिर क्या हुआ, फखर जमान हो गया इंजर्ड चलते चैंपियन ट्रॉफी में, इन्होंने फिर इमाम को डाल दिया। हाँ, अब इमाम तू आजा बाबर के साथ ओपनिंग में। बाबर को ये वहां पर घसीट रहे थे, चैंपियन ट्रॉफी जैसा टूर्नामेंट था, 3 ओपनर पाकिस्तान के पास पड़े हुए थे, इन्होंने बाबर को ओपनर बना दिया था। फखर जमान के साथ अब्दुल्ला शफीक को उठा लेते, शान मसूद को उठा लेते, इमाम को उठा लेते, इन्होंने नहीं किया ऐसा। अच्छा, फिर जो है कि इज्जत के साथ इन्होंने इमाम को डाल दिया था क्योंकि फखर जमान इंजर्ड हो गया। तो ये करते हैं छोटी हरकतें, बाबर को जब चाहे घसीटो, जब चाहे बली का बकरा बना दो। अब आ गई ये ओडीआई सीरीज बांग्लादेश वाली। आगे आपको पता है वनडे वर्ल्ड कप पे, आपको यह भी पता है कि बाबर आजम अभी श्रीलंका में 100 बना के आए थे। श्रीलंका के अगेंस्ट 3 ओडीआई मैच थे, 3 ओडीआई मैच की सीरीज थी, पाकिस्तान में थी, पता नहीं श्रीलंका में थी। उसमें बाबर ने 34 रन की इनिंग खेली थी, 29 रन की इनिंग खेली थी और 102 की इनिंग खेली थी। 160-65 रन बाबर ने मारे थे 3 ओडीआई मैच में। उसका बल्ला रन बना रहा है, उसका बल्ला रन उगाल रहा है ओडीआई में। जैसे ही उसने ओडीआई में 100 लगाया, आज उसको देखो ओडीआई से फारिग कर दिया। अरे अगर आप उसको रेस्ट दे रहे हो तो भी बता दो, आप उसको ड्रॉप कर रहे हो तो भी बता दो। हमें पता है आप रेस्ट ही दे रहे हो, इतने बड़े प्लेयर को कोई ड्रॉप नहीं करता, लेकिन भाई रेस्ट का किसने कहा था? हैं, T20 वर्ल्ड कप में उसने 4-5 मैच खेले हैं, ओडीआई क्रिकेट बहुत कम हो रही है, तो आप उसको रेस्ट क्यों दे रहे हो? हैं, सिर्फ 3 ओडीआई मैच है बांग्लादेश में, ना T20 सीरीज है ना टेस्ट सीरीज है, सिर्फ 3 ओडीआई मैच की सीरीज है। तो 3 ओडीआई मैच खेलकर बाबर क्या बूढ़ा हो जाता? बाबर क्या थक जाता? यार ये साइम, ये फखर, ये बाबर, इन तीनों को जाना चाहिए था बांग्लादेश, तीनों को सिलेक्ट करना चाहिए था। इन्होंने क्या किया है भाई, उनको सिलेक्ट कर दिया जिनका नाम हमारे वहमो गुमान में भी नहीं था। हाँ, कौन? गाजी गोरी हो गए, वो अब्दुल समद हो गए, वो क्या नाम है उसका, अब्दुल समद के अलावा मास सदाकत। अब मास सदाकत अब्दुल समद को T20 में होना चाहिए, वो ओडीआई में है। अच्छा, उसके अलावा हसन नवाज जैसा खिलाड़ी यार सदियों में मिलता है। हसन नवाज जैसा खिलाड़ी अगर इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका के पास होता ना यार, वो चला रहे होते, इसको जलील ना करते। लेकिन ये है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। हाँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड छोटी हरकतों के लिए फेमस है, तो हसन नवाज जाया हो रहा है। कामरान गुलाम जिम्बाब्वे के अगेंस्ट 100 लगाता है, सही है। उसके बाद वाली सीरीज में अफ्रीका के अगेंस्ट 4-5वें नंबर पे आके T20 अंदाज में वो 50 लगाता है। फिर उसके बाद कामरान गुलाम, जाओ भाई, हम तो हैं छोटी हरकतें करने वाले, छोटी हरकतें करेंगे। कामरान गुलाम और हसन नवाज को होना चाहिए था। हसन नवाज तो ओडीआई खेल चुका है ना, वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट हारा हुआ मैच पाकिस्तान को जितवा चुका है यार। उस हसन नवाज को ये कैसे नजरअंदाज कर रहे हैं? वो T20 में 16 ओवर में 200 का टारगेट उसने चेस कराया था। वो PSL में आपको याद नहीं है, हसन नवाज ने कोयटा को हारे हुए मैच जितवाए थे, हारे हुए मैच वो जितवा रहा था 50-50, 60-60 रन बनाकर। सेंचुरी भी थी उसकी। चौथे नंबर पे आके 10वें नंबर के 10 ओवर के बाद आया था बैटिंग करने, 100 लगा दिया था। ऊपर से रोली रोसफ का 100 था, नीचे से जो है कि हसन नवाज का 100 था। दोनों ने एक ही इनिंग में 100 लगा दिए थे। वो हसन नवाज T20 में नजरअंदाज, ओडीआई में नजरअंदाज। हाँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ठहरा जिंदाबाद क्रिकेट बोर्ड। अब इस जिंदाबाद क्रिकेट बोर्ड के अंदर मुर्दा लोग पता नहीं कौन से रखे गए हैं, जिन्होंने हमें ही जलील कर दिया यार, हमें तो ज़हनी मरीज बना दिया है। कौन से सिलेक्शन करते हैं ये, कैसे सिलेक्शन करते हैं, किससे पूछते हैं, क्या करते हैं, क्या सोच के करते हैं, कुछ भी नहीं पता भाई, कुछ भी नहीं पता।